Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. In the name of Jesus. मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक। Thank you, Father. आज मुझ पे। Thank you, Jesus. Holy Spirit, in the name of Jesus. प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो पिता। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और परमेश्वर की हुजूरी में हैं जीसू। क्योंकि निश्चित जानिएगा परमेश्वर महान है और परमेश्वर अपने लोगों को जयवंत करना जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की वो डालियां हैं, मैं और आप परमेश्वर की वो संतान हैं जिन्हें परमेश्वर अपने हाथों की हुजूरी में रखता है और अपने वचन की सामर्थ्य में होकर आगे बढ़ाता है जीसू। थैंक यू फादर। इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप शेयर कर दें, ताकि अधिकाई के साथ में लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो सकें। क्योंकि आज के वचन का शीर्षक है कि आपकी प्रतिष्ठा कौन बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको आदर और सम्मान कौन दिलाएगा, आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों पर कौन उठाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में ऊंचा दर्जा कौन देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आज वचन का शीर्षक है अजीजों। लेकिन इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं और आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुछ गीत के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में और मजबूत करेंगे। हालेलुया। तो आइए अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें। लॉर्ड जीसस, अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में लेके चले और अपने आप को खुदावत के चरणों में लाकर रख दें अजीजों। थैंक यू जीसस। रूहे खुदा का प्यार मिला है, होली स्पिरिट, यीशु का लहू मुझे छू गया। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। थैंक यू फादर। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू गया मुझे छू। Hallelujah in the name of Jesus. परमेश्वर से मैं और आप दुहाई लगाएं कि प्रभु तेरे लहू की छाप मेरे जीवन में लग जाए। यीशु का
रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीखियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। आज के शाम में अजीजों, मेरा परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी इस बीमारी के ऊपर तेरे लहू की छाप लग जाए। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब दी जिंदगी, अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है। Oh hallelujah in the name of Jesus, छू गया है तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य यीशु, यीशु का लहू तेरे लहू के द्वारा मनुष्य के जीवन में उतरना शुरू हो जाए। गया मुझे छू, ओ खुदावन यीशु, यीशु का लहू केवल तेरा लहू यीशु मसीह गया मुझे छू, गया मुझे छू। यीशु का लहू केवल तेरा लहू यीशु गया मुझे छू। As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Thank you, Jesus. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God?
रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के किनारों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। Thank you, Father. Thank you, Jesus. आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा। क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है। होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। Thank you, Jesus. प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। Thank you, Jesus. Thank you, Father. यरदा की ज़मीं से गाऊंगा, कोहे मिज़गार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं तक। Thank you, Jesus. रात और दिन होगा तेरा करम, मैं गीत दुआ के गाऊंगा। वो मुझ पे करे अपनी रहमत, है मेरी बस ये आरज़ू। Thank you, Jesus. मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। Praise the Lord. Hallelujah. आइए खुदावंत के लोगों, मैं और आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं और आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले परमेश्वर यहोवा, तू महान है, जो तू सामर्थी है यीशु, तू विलंब से कोप करने वाला पिता परमेश्वर है। प्रभु आपकी स्तुति हो यीशु। खुदावन आज की शाम में पिता परमेश्वर, खुदावन हम जितने लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन पिता आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु, खुदावन आज की शाम में पिता जो आत्मिक प्रकाशन आपने हमें दिया है प्रभु,
खुदावन अपने लोगों में तू बांटने की आशीष दे प्रभु। हाँ खुदावन, वो प्रकाशन प्रभु हम तुझ में होकर तेरे लोगों में बांटने वाले हो सके प्रभु। खुदावन तेरी आत्मा का अभिषेक आए पिता परमेश्वर, और वो आत्मा का अभिषेक तेरे वचन के उन गुण भेदों को खोलना शुरू कर दे पिता परमेश्वर। वो गुण भेद परमेश्वर जो तूने खुदावन इस वचन में छिपा के रखे हैं प्रभु, और तू अपने दासों के जीवन पर उन्हें प्रकट करता है पिता। खुदावन आज मेरे जीवन पर भी अपने वचन के गुण भेदों को आप खोलिए प्रभु, ताकि आज पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम तेरे लोगों को समझा सकें कि मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप आदर और सम्मान का भागीदार हो, लेकिन मनुष्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसका वचन है, उसका पवित्र आत्मा है। जब वो आता है तो मनुष्य आदर और सम्मान पाता है। आज कौन है जो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा? खुदावन, इसके ऊपर आप अपना वचन दीजिए, गुण भेदों को दीजिए, ताकि प्रभु आज तेरे लोग इस बात को समझ सकें कि मनुष्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला केवल तू ही है पिता परमेश्वर, और तेरा वचन है प्रभु। सारी बातों में आपको आदर और सम्मान देते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए अजीजों, आज की शाम में मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और आज खुदावंत के पाक कलाम में से मैं और आप देखेंगे जो वचन का शीर्षक है कि हमारी प्रतिष्ठा कौन बढ़ाएगा। हालेलुया। या हमारी प्रतिष्ठा को कौन बढ़ा सकता है। प्रतिष्ठा का मतलब है आदर और सम्मान। इस संसार में रहने के बाद हर एक इंसान चाहता है मैं आदर पाऊं, मैं सम्मान पाऊं, मैं इज्जत पाऊं। एक छोटे बच्चे से लेकर यदि बड़े बुजुर्ग तक की बात करें तो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में प्रतिष्ठा को लेना चाहता है, आदर, सम्मान। यदि एक बच्चे को भी देखें, यदि कोई ऊंची आवाज में या बदतमीजी से एक बच्चे से भी बात कर देते हैं ना, तो उस बच्चे का भी मुंह बन जाता है। हालेलुया। वो बच्चा भी चाहता है यदि वो छोटा है लेकिन मुझे आदर मिले। यदि किसी भाई से पूछे, किसी बहन से पूछे, किसी नौजवान से पूछे, बुजुर्ग से पूछे, दादा नानी चाचा ताऊ से पूछे, क्या आप आदर चाहते हैं? क्या आप प्रतिष्ठा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको आदर करें? क्या आप चाहते हैं कि जहां आप जाएं वहां परमेश्वर आपको आदर दे? बच्चे से पूछे, वो भी कहेगा हां मैं चाहता हूं मुझे आदर मिले, सम्मान मिले, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। एक जवान से पूछे, वो भी कहेगा मैं भी चाहता हूं मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। एक बुजुर्ग से पूछे, वो भी कहेंगे अरे ये तो बाइबल में भी लिखा है कि पक्के वाल वाला मनुष्य आदर के योग्य है। हालेलुया। हर एक इंसान अब प्रतिष्ठा चाहता है, सम्मान, आदर, बड़ाई, जय जयकार। लेकिन बात तो यह है, हम चाहते तो हैं हमें आदर मिले, सम्मान मिले, जय जयकार मिले, हमारी प्रतिष्ठा करी जाए, हमारे नाम को ऊंचाई पर उठाया जाए। लेकिन ये होगा कैसे? कौन है जो आज आपके आदर को बढ़ाएगा? कौन है जो आज आपको सम्मान देगा? कौन है जो आपको सम्मान दिलाएगा? आप में ताकत है कि आप अपने बल से सम्मान पा सके? मुझ में ताकत है कि मैं अपने बल से सम्मान पा सकूं? नहीं।
आप और मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बल भी मेरा और आपका नहीं है, ये बल भी परमेश्वर की देन है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आज जो वचन का शीर्षक है प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा कौन बढ़ाएगा? मेरी प्रतिष्ठा कौन बढ़ाएगा? अरे कौन सी ऐसी ताकत है इस दुनिया में जो आपको सम्मान दिलाएगी, जो आपको प्रतिष्ठा दिलाएगी, जो आपको ऊंचाई पे उठाएगी? आप चाहते तो हैं ऊंचाई पे उठना, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे। अरे क्या कारण है आप उठ नहीं पा रहे हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस। धन्यवाद यीशु। क्या कारण है? आप बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। क्या कारण है? What is reason? चाहते हैं मैं जहां जाऊं हो लोग कहें आइए बैठिए, मैं जहां खड़ा हो जाऊं वहां मुझे आदर मिलना शुरू हो जाए। जब मैं गली में से निकलूं लोग मुझे आदर दें, सम्मान दें, मेरी प्रतिष्ठा करें। प्रेज द लॉर्ड। चाहते तो मैं और आप बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या ऐसा मेरे और आपके साथ होता है? हालेलुया। मैं आज आपको वचन में से दिखाऊंगा कैसे आपकी प्रतिष्ठा होगी। कौन आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा, कौन आपको सम्मान दिलाएगा, कौन आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, कौन आपके आदर को बढ़ाएगा। हालेलुया। कौन आपको जमीन पे से उठा के ऊंचाइयों पर लेके जाएगा? कौन है आज की शाम में? कौन है वो? कौन है वो? हालेलुया। चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल। क्या? डैनियल। एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल, और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदी बंदियों में से 4 पुरुष हैं जो चुने गए। डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। 4 मनुष्यों को चुनकर अलग किया गया। 3 साल तक एक जगह रखा गया, साग पात खाया, परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहे। उनमें से परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दिनों में बेबीलोन का जो राजा था उसका नाम था नबूकदनेस्सर। क्या नाम था? नबूकदनेस्सर। जब नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा था, उसने एक सपना देखा, और उस सपने को जब उसने देखा तो उसने बड़े बड़े प्रधान, सेनापति, गूढ़ बातों को खोलने वाले लोगों को, अधिकारियों को, पंडितों को, टोना वालों को, सबको बुला लिया। और सबको बुलाने के बाद में कहने लगा, कौन ऐसा है जो मुझे मेरे सपने का अर्थ बताए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, सपना भी तुम्हें बताना है और उसका फल भी तुम्हें बताना है। पूरे बेबीलोन के पंडितों को, ज्योतिषों को इकट्ठा कर लिया राज्य भवन में। सब आए, लेकिन कोई भी ना तो नबूकदनेस्सर राजा का सपना बता सका और ना कोई उसका फल बता सका। तब परमेश्वर का वचन कहता है, डैनियल उसका 2रा अध्याय और उसके 25 और 26 पद में लिखा हुआ है, तब अर्योक ने डैनियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष तुझको मिला है, मुझको मिला है,
जो राजा को सपन का फल बताएगा। राजा ने डैनियल से कहा, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो सपन मैंने देखा है उसे फल समेत तू मुझे बताए? क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो सपना मैंने देखा है तू उसे बता सकता है? सारे पंडित ज्योतिषी सब फेल हो गए, कोई सपने का ना तो अर्थ बता पाए और ना ही सपना बता पाए। लेकिन तू बता, तुझ में क्या शक्ति है? और एक बात को ध्यान रख, यदि फल नहीं बता पाया, सपना नहीं बता पाया, मार दिया जाएगा। हालेलुया। क्या? मार दिया जाएगा। सपना भी बताना है, फल भी बताना है, लेकिन तू ये बता, बड़े बड़े ज्योतिषी फेल हो गए, बड़े बड़े अधिपति फेल हो गए, बड़े बड़े टोने वाले फेल हो गए, लेकिन क्या तुझ में शक्ति है? क्या तुझ में ताकत है जो तू मेरे देखे हुए सपने को भी बताए और उसका फल भी बताए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा तू पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। हालेलुया। डैनियल ने एक बहुत सटीक उत्तर दिया, अरे डैनियल राजा, जो तूने सपना देखा है, ना तो पंडित में ताकत है, ना तंत्री में ताकत है, ना ज्योतिषी में ताकत है, ना भावी बताने वालों में ताकत है जो तेरे सपने को बता सके। लेकिन एक बात को राजा समझ ले, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर यहोवा है जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भेदों को प्रकट करने वाला स्वर्ग में विराजमान है और वो है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। तब परमेश्वर वचन कहता है, ये बात सुनकर राजा बड़ा चंबित हुआ। राजा सोचने लगा, भाई वो तो स्वर्ग में बैठा है जो भेदों का खोलने वाला है, लेकिन तू ये बता, तू कैसे मेरे सपने को बताएगा? तूने मेरे क्वेश्चन का जवाब ये दिया कि भेदों का खोलने वाला, सपने का अर्थ बताने वाला कौन है? परमेश्वर है, ईश्वर है, जो कहां बैठा है? स्वर्ग में। वो तो स्वर्ग में बैठा है और भेदों का खोलने वाला भी वही है जो स्वर्ग में बैठा है। तो फिर जब वो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, तो तू मुझे सपने का अर्थ कैसे बता सकता है? तब परमेश्वर का वचन कहता है, अजीजों, खुदा का सामर्थ्य कलाम कहता है, यदि मैं और आप डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और 4थे अध्याय के 9वें पद को यदि मैं और आप देखेंगे तो यहां लिखा है, हे बेलशस्सर, तू जो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हालेलुया। राजा कह रहा है, कौन सा राजा? नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है, इस बात को समझ गया, पहचान गया कि तुझ में डैनियल काय की आत्मा? ईश्वरों की आत्मा। तुझ में ईश्वरों की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। एक शब्द आया है, ईश्वरों, मतलब एक से अधिक। तो भाई एक से अधिक, इसका क्या मतलब हुआ? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो
तुझ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, शक्ति है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तुझ में ईश्वरों की आत्मा है, तुझ में परमेश्वर की आत्मा है, तुझ में खुदावंत का अभिषेक है। इसीलिए तो तू सपन का अर्थ बता सकता है, इसीलिए तू इस सपन को खोल सकता है। यदि तुझ में ईश्वर की आत्मा ना होती तो तू इस सपन का अर्थ कदापि बता नहीं सकता था। हालेलुया। तब खुदावंत का वचन कहता है, डैनियल ने उसके सपने को खोलना शुरू किया और डैनियल ने नबूकदनेस्सर राजा के सपने को भी बताया और उसके फल को भी बताया कि देख, एक समय आएगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। पूरे उसने सपने को बता दिया। और दूसरे अध्याय के 44वें पद में लिखा हुआ है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना डूबेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। हालेलुया। पूरे सपन का अर्थ डैनियल ने खोल दिया। और जब नबूकदनेस्सर राजा के सपने को, उसके अर्थ को डैनियल ने बताया, तब खुदावंत का वचन कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, दूसरे अध्याय के 46वें पद में, इतना सुनकर डैनियल नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल घिरकर डैनियल को दंडवत किया। हालेलुया। अब आप सोचिए, एक तरफ नबूकदनेस्सर राजा है, उसने सपने को देखा और सपने को देखने के बाद में उसने ज्योतिषियों, पंडितों, सब लोगों को बुला लिया कि ऐसा कौन है जो मेरे सपने का अर्थ बताएगा। जो मेरे सपने का अर्थ बताएगा मैं उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाऊंगा। और दूसरी बात यह भी लिखी कि जो सपने का अर्थ नहीं बता सकेगा और सपना भी नहीं बता सकेगा, उसको मार दिया जाएगा। तब खुदावंत का वचन कहता है, एक तरफ मौत का पैगाम है और दूसरी तरफ वही राजा जिसने मौत का पैगाम निकाला कि जो सपना नहीं बता सकेगा वो मार दिया जाएगा। जिसने मौत का पैगाम निकाला वही डैनियल के चरणों में पड़ा है। अब आप ये देखिए, एक तरफ जब उसने मौत का पैगाम निकाला कि जो मेरे सपने को नहीं बताएगा वो मार दिया जाएगा, और दूसरी तरफ वही राजा जिसने पैगाम निकाला था, अब वो डैनियल के चरणों में पड़ा है। क्या लिखा है कि इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर, मुंह के बल, यानी कि डैनियल खड़ा है और राजा उसके सामने गिर गया और उसका सर, उसकी निगाहें, उसकी गर्दन डैनियल के सामने झुकी हुई हैं। और दंडवत करने का मतलब है पूरा एक समान सीधे जमीन पर लेटा हुआ है, लेटा हुआ है। कहां? डैनियल के चरणों में। प्रेज द लॉर्ड। जो राजा पहले मारने की धमकी दे रहा था, वही राजा बाद में डैनियल का सम्मान कर रहा है, उसकी प्रतिष्ठा कर रहा है। हालेलुया। ये प्रतिष्ठा कैसे मिली? ये आदर सम्मान कैसे मिला? डैनियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। और जिस मनुष्य की जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर उसको उठाता है और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर होता है ना, खुदा उसको उठाना शुरू कर देता है। बैरी आएंगे, बैर करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है।
जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वही एक दिन आपके चरणों में पड़े होंगे। हालेलुया। जो आपके बैरी हैं एक समय आएगा वही आपके चरणों में होंगे, वो आपकी हुजूरी में होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 लोग, खुदावंद का वचन कहता है, लिखा हुआ है, आग के भट्टे में डाल दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं करा, सोने की मूरत के सामने दंडवत नहीं किया। वो कहने लगे, हे राजा, हमें चिंता नहीं है, हम मर भी जाएं लेकिन हम अपने जिंदे खुदा को नहीं छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उठाए आग में डाल दिए गए। तब परमेश्वर का वचन कहता है, उसका सामर्थी कलाम कहता है, अजीजों, जब राजा ने आग के अंदर देखा तो 3 नहीं 4 मनुष्य उस आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। क्यों टहल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। और जब वो आग में से निकाले गए, उस समय उन तीनों के पद को परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया, उनके पदों को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान तब बढ़ता है जब मैं और आप परमेश्वर में मजबूत बने रहते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं। डैनियल परमेश्वर की हुजूरी में था, इसीलिए डैनियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। नबूकदनेस्सर राजा खुद ही कह रहा है, डैनियल, मैं जानता हूं कि तुझ में ईश्वरों का आत्मा वास करता है। वो ईश्वरों का आत्मा जो आग के भट्टे में से भी बचाने की ताकत रखता है, वो ईश्वरों का आत्मा जो शेरों को मुंहों को बंद करने की ताकत रखता है, वो ईश्वर का आत्मा जो मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत रखता है, वो ईश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। क्यों नबूकदनेस्सर राजा डैनियल के चरणों में गिर गया? क्योंकि परमेश्वर डैनियल के साथ था। यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो डैनियल को सम्मान नहीं मिलता। यदि डैनियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा ना होता तो वो उसके फल को, उसके सपने को नहीं बता पाता। उसने सपना इसीलिए तो बताया क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर था। और डैनियल क्या कह रहा है कि सपने का खोलने वाला जिंदा खुदा है। और जब सपने का खोलने वाला जिंदा खुदा है तो अजीजों, उस खुदा ने ही डैनियल के अंदर से उन सारी बातों को कहना शुरू कर दिया जिन्हें सुन के राजा अचंभित हो गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा गौरव कोई इंसान नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आज हमारे सम्मान, हमारी इज्जत, हमारा गौरव जो बढ़ाएगा वो जिंदा खुदा है। परमेश्वर ही है जो आपको पूछ नहीं किंतु सर बनाएगा। परमेश्वर ही है जो आपको उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर ही है जिसका वो वचन कहता है कि मैं आज, मैं कल, मैं युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो कहता है, मैं आज, मैं कल और मैं युगानुयुग एक सा हूं। यदि वो एक सा ना होता तो आज मैं और आप भी उसके चरणों में बैठे ना होते। हालेलुया। वो एक सा है, इसलिए तो वो मुझे और आपको ऊंचाई पे उठाने की ताकत रखता है। अजीजों, खुदा महान है। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। वो अपने लोगों को कभी झुकने नहीं देता। उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी नहीं झुकने दिया। उसने डैनियल को भी नहीं झुकने दिया। लेकिन यदि वो आपके साथ भी है तो वो आपको भी झुकने नहीं देगा, परंतु वो आपको इस संसार में इज्जत, गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है
वो इंसान आदर और सम्मान के योग्य है। हालेलुया। कौन हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, कौन हमारे सम्मान को बढ़ाएगा? आज एक परमेश्वर है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसका नाम है जिंदा खुदा, जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसके हाथों में ताकत है कि वो मुझे और आपको आदर, सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा दिलाने की ताकत रखता है। हालेलुया। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा, नीति वचन की पुस्तक और उसका 8 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 18वां पद यहां इस प्रकार से लिखा है, धन, प्रतिष्ठा, शाश्वतत्व, धार्मिकता मेरे ही पास है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन, प्रतिष्ठा मेरे ही पास है। परमेश्वर कह रहा है प्रतिष्ठा मेरे पास है, आदर मेरे पास है, सम्मान मेरे पास है। अरे जब आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव परमेश्वर के पास है तो मैं और आप दूसरों से क्यों इच्छा रखते हैं कि कोई आपका आदर करे, सम्मान करे या आपकी प्रतिष्ठा करे? हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप प्रभु की दुहाई दें। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु की दुहाई देंगे, मैं आपको बताऊं परमेश्वर खुद ब खुद आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी को ऊंचाई पर उठाना शुरू कर देगा, क्योंकि धन और प्रतिष्ठा किसी के पास नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। क्या लिखा है? धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। धन, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान आज परमेश्वर के पास है। आज आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपके पास हूं और ये मेरा विश्वास है कि जब मैं आपके पास हूं तो मुझे ऊंचाई पर भी आप उठाएंगे। प्रभु ये मेरा विश्वास है कि जैसे तूने डैनियल को प्रतिष्ठा दिलाई, डैनियल को सम्मान दिलाया, वैसे ही तू मुझे भी सम्मान दिलाएगा। क्योंकि प्रभु धन और प्रतिष्ठा तो तेरे पास है। हालेलुया। राजा सुलेमान की पुस्तक में लिखा है, धन और प्रतिष्ठा परमेश्वर की है। यदि डैनियल के अंदर परमेश्वर ना होता और परमेश्वर की आत्मा ना होती तो डैनियल कभी भी सम्मान नहीं पाता। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कभी सम्मान नहीं पाते। हालेलुया। यदि उन्हें सम्मान मिल रहा है, यदि डैनियल को सम्मान मिल रहा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पदों को ऊंचा किया जा रहा है, तो उसके पीछे का कारण यह है कि इनके अंदर परमेश्वर विराजमान है, इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। डैनियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वचन में साफ लिखा है, ऐ डैनियल तुझ में तो उत्तम आत्मा वास करती है। अरे वो क्या है उत्तम आत्मा? वो उत्तम आत्मा है परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। वो उत्तम आत्मा क्या है? अरे वो उत्तम आत्मा परमेश्वर का अभिषेक है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा महान है, वो अपने लोगों को उठाना जानता है, वो अपने लोगों को बरकत देना जानता है, वो अपने लोगों की हर एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना जानता है। खुदा से जुड़े रहे अजीजों। यदि चाहते हैं कि डैनियल के मानिंद प्रभु आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के मानिंद प्रभु आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाए, तो आप परमेश्वर से जुड़ जाइएगा, प्रभु के चरणों में आ जाइएगा। डैनियल 3 साल लगातार एक गुप्त जगह पर प्रभु से जुड़ा रहा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसके साथ थे।
हालेलुया। 3 साल मामूली नहीं होता। उसके बाद प्रभु ने उसे सपन खोलने का वरदान दिया, सपने का अर्थ बताने का वरदान दिया। ये वरदान, ये अभिषेक, ये आत्मा, ये उत्तम अभिषेक ऐसे ही नहीं मिल जाता। अपना जीवन खुदा के हाथों में देना पड़ता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो निश्चित है प्रभु अपने काम को करना शुरू कर देगा। 3 साल खुदावंत का वचन कहता है, डैनियल एक तरफ रहा है अजीजों। उसके बाद परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा के अभिषेक से भरना शुरू किया। लिखा भी है डैनियल पहले अध्याय के 5वें पद में, राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने का दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 3 साल पहले 3 साल खुदावन की हुजूरी में बैठो। 3 साल परमेश्वर की दुहाई दो, उससे सामर्थ मांगो, उससे अभिषेक मांगो। जब तुम्हें अभिषेक मिल जाएगा उसके बाद राजा के सामने हाजिर किए जाएं। हालेलुया। ये सपन खोलने का, भेदों को खोलने का वरदान डैनियल को ऐसे ही नहीं मिल गया। 3 साल उसने क्या करी है? मेहनत करी है, प्रार्थनाएं करी हैं, प्रभु से जुड़ा है, तब प्रभु ने उसे ये आत्मिक वरदान दिया है अजीजों। हालेलुया। यदि चाहते हैं आज प्रभु मुझे और आपको भी ऐसे ही वरदान दे, प्रभु ऐसे ही मेरी और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए, सम्मान दिलाए, आदर दिलाए, इज्जत दिलाए, अभिषेक दिलाए, तो अजीजों परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा, उसके वचन से जुड़ना पड़ेगा, उसकी बातों से जुड़ना पड़ेगा। जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे प्रभु अपना काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अजीजों आज के वचन के लिए खुदावंत का कि परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया वो आप तक पहुंचाया गया। धन्यवाद करते हैं भाई अभिषेक लाल का जो इस समय ऑनलाइन जुड़कर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। धन्यवाद करते हैं बहन शिप्रा लाल का जो आगरा से हैं, इस समय बहन प्रभु के वचन को सुन रही हैं। खुदावन आप लोगों को बहुत तायत के साथ में आशीष और बरकत दे। और भी जितने लोग इस समय प्रभु के वचन को सुन रहे हैं या सुना है, परमेश्वर सब आशीष दे को समझ लीजिएगा। आप प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका गौरव आपके हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। और आप जिस दिन परमेश्वर से जुड़ जाएंगे उस दिन परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर उतार देगा। और जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उतर जाएगा आप उसकी आत्मा से भर जाएंगे, उसके अभिषेक से भर जाएंगे, उसकी बातों से भर जाएंगे, उसके वचन की सामर्थ से आप भर जाएंगे। उसके बाद अजीजों आप जहां जाएंगे प्रभु आपको आदर दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा। जो आपके बैरी हैं वही एक दिन आपके चरणों में पड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु महान है अजीजों। आइए प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका पिता आज के सुंदर समय के लिए, जो वचन बोलने की सामर्थ और शक्ति आपने दी प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु आज का वचन, आज का ये समय, जितने लोग प्रभु आपसे जुड़े हैं पिता, उन सबके जीवनों को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ। चाहता हूँ यीशु ब्लेसिंग्स, सम्मान, आदर, इज्जत, गौरव आप दिलाएं प्रभु। आपका आत्मा हमारी जिंदगी में वास करे और आप हमारे साथ हो। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो आप सभी का कि जिन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाला और प्रभु की इबादत से जुड़े। परमेश्वर आप सबको बहुत ताकत के साथ में आशीष और बरकत दे और आप परमेश्वर की हुजूरी में भले और चंगे रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। जय